आप सबको गोपाला जी का नमन। आज आपको एक पावन स्थान के दर्शन करवाता हूं। एक ऐसा विचित्र तीर्थ और यहाँ की कुछ गुप्त बातें जो संभवतः बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगे। कहाँ है यह स्थान, कौन सा है यह स्थान, क्या विचित्र बातें हैं यहाँ की। गंगा तट पर बना यह स्थान एक मान्यता है। 68 तीर्थों में से अगर कोई है स्थान मोक्ष के लिए तो इस स्थान को पहला दर्जा दिया जाएगा। आप दर्शन करें, यहां आपको धर्मशाला मिलेंगी, यहां आपको मंदिर मिलेंगे। इनके दर्शन करते चलिए। सबसे पहले एक उस गुप्त नीलकंठ महादेव के दर्शन करा रहा हूं आपको। स्वयंभू शिवलिंग है यहां पे। इस स्थान पे जो आते हैं ना लोग, उनको यहां के बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि यह स्थान थोड़ा सा दूर है इस पावन भूमि से। अगर एक बार आप यहां आ गए ना, मन नहीं करेगा आपको जाने का यहां से। उसका कारण क्या है कि कण कण में दिव्यता भरी हुई है यहां पे। इस तीर्थ का नाम है शुक्रताल। यहां पहुंचना कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि मेन रोड से ये थोड़ा सा ऑफ रूट पे है स्थित। अगर डिस्टेंस वाइज देखेंगे आप, मुजफ्फरनगर जनपद से ये लगभग 38 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार से अगर आप आते हैं तो वहां से 55 किलोमीटर दूर है। (86 किलोमीटर दूर है। अगर रुड़की से अगर आप जाना चाहते हैं शुक्रताल, वहां से ये 55 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से अगर जाते हैं तो 172 किलोमीटर दूर है ये। बस से अगर आएंगे, ट्रेन से अगर आएंगे, बस तो पहुंचती है शुक्रताल तक, मगर अगर ट्रेन से आप जाते हैं तो या तो आपको रुड़की ड्रॉप करना पड़ेगा, हरिद्वार ड्रॉप करना पड़ेगा, मुजफ्फरनगर ड्रॉप करना पड़ेगा, और दिल्ली तो है ही सब जगहों से जुड़ा हुआ। अगर आप एयर से ट्रेवल कर रहे हैं तब जॉली ग्रांट ऋषिकेश से आपको ड्रॉप करके यहां आना पड़ेगा, और दिल्ली से अगर बाई एयर आ रहे हैं तो दिल्ली का तो डिस्टेंस बता ही दिया, वहां से आप शुक्रताल पहुंच सकते हैं। टैक्सी हैं, बसेस भी यहां अवेलेबल हैं, बसेस भी चलती हैं, मगर जो सरकारी बसेस हैं ये लिमिटेड हैं।
सबसे पहले आपको दर्शन कराता हूं यहां की नक्षत्र वाटिका का। इस वाटिका की विशेषता क्या है? यहां पे हमारे जो 27 नक्षत्र हैं उनसे संबंधित वृक्ष यहां लगाए गए हैं। अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तब इस स्थान की इस नक्षत्र वाटिका के कारण बहुत ही दिव्यता बढ़ गई, बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई और दर्शनीय स्थल बन गया, लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय बन गया। और ये नक्षत्र वाटिका ज्योतिषीय वृक्षों से तो जोड़ा ही गया, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से तो जोड़ा ही गया, मगर ये वृक्ष सारे के सारे इनकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी है। यहां पे आपको हर्ब्स मिलेंगी, श्रब्स मिलेंगी, डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स मिलेंगे, क्लाइंबर्स मिलेंगे, क्रीपर्स मिलेंगे, मेडिसिनल प्लांट्स बहुत सारे मिलेंगे आपको। और पेड़ों में पेड़ों का राजा मिलेगा, कल्प वृक्ष। सब जानते हैं कल्प वृक्ष के विषय में। पांच 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना ये तीर्थ, क्या मान्यता है इसकी, क्या इतिहास है इसका? देखिए, संक्षिप्त में बता दूं, राजा परीक्षित की कहानी से जुड़ा हुआ है इस दिव्य स्थान का इतिहास। अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित किन्हीं कारणों से इनको श्राप मिल गया था कि इनकी तत्काल 1 हफ्ते के अंदर मृत्यु हो जाएगी। अब जब श्राप मिल गया, उस श्राप से उरण होने के लिए सलाह मिली इन्हें कि अगर महर्षि शुकदेव भागवत कथा सुनते हैं ये नियमित रूप से, तब इनको श्राप से मुक्ति मिल सकती है। तभी से इस स्थान का नाम शुकदेव महर्षि ऋषि के नाम से पड़ा, शुक्र ताल। यह स्थान भागवत कथा का स्थान है। हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे भागवत कथा होती रहती है। सबसे विचित्र यहां मिलेगा आपको वट वृक्ष, 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना। कहते हैं गंगा नदी के जल का स्पर्श करता था ये वाला वृक्ष। और एक अजूबा, ये सदाबहार वृक्ष कहा गया। कभी इसके पत्ते सूखते नहीं, कभी इसमें पतझड़ नहीं आता। और यहां के पुजारी से पता चला कि यहां इस वृक्ष के पत्ते स्वतः धरती पर नहीं गिरते। कोई बंदर गिरा दे, कोई तोड़ ले, कोई वो एक अलग बात है। और यहां की आस्था, इस मंदिर में इस वृक्ष की लोग परिक्रमा करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी भी होती है। उनकी हर मनोकामना, हर इच्छा उनकी पूर्ण होती है इस वृक्ष की परिक्रमा करने से। मगर एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, हो सकता है लोगों को अच्छी लगी हो, आस्था है अपनी अपनी। लोग धूप दीप जला देते हैं वृक्ष के नीचे, इसकी जड़ में। इससे क्षति होती है वृक्षों की, इसको अवॉइड करें। अगर जलाना ही है तो जड़ से कहीं हटके दूर कोई ऐसा स्थान बना लें जहां पे दीपक है, जहां पे धूप दीप है, अगरबत्ती है,
वहां जला लिया करें तो वृक्ष को क्षति नहीं हो। यहां आप आएंगे 35 फीट गणपति महाराज की प्रतिमा मिलेगी। मां दुर्गा की एक विशाल प्रतिमा मिलेगी। विशाल शिवलिंग के दर्शन होंगे। और सबसे बड़ी चीज, हनुमान जी की प्रतिमा 72 फीट ऊंची। इस प्रतिमा की विशेषता बता दूं आपको, नहीं पता होगी लोगों को। अंदर से हॉलो है ये, और इसके अंदर 700 करोड़ राम नाम के पत्र भरे गए हैं। अब इसको इस दृष्टिकोण से आप देखें कि 700 करोड़ लोगों की आस्था राम नाम में, और राम नाम का पेपर पे अंकित किए जाना, और उन पत्रों को इस स्थान पे स्थापित करना, कितनी बड़ी चीज है। हनुमान जी कहा गया है ना कि मारुति के रोम रोम में बसा राम नाम है, तो इस मूर्ति में, इस प्रतिमा में राम नाम समाया हुआ है। कितनी भव्यता बढ़ जाती है इसकी, कितनी दिव्यता बढ़ जाती है इसकी। एक और विचित्र बात यहां की, अभिषेक के लिए जब हनुमान जी की प्रतिमा के चारों तरफ पिलर बनाए जा रहे थे, अब लोगों की मान्यता तो यह है कि हनुमान जी कैसे बर्दाश्त करते कि हनुमान जी से कोई ऊपर चढ़े, यानी कि उनके कद से भी कोई ऊंचा उठने का प्रयास करे। एक रात में कुछ ऐसा कोप हुआ विधि का, प्रकृति का, बजरंग बली का, कि वो पिलर धराशायी हो गए। सब अचंभित, और सबसे बड़ा अचंभा ये कि कहीं भी किसी को शारीरिक क्षति नहीं हुई। इतने मजदूर, इतने लेबर, इतने भक्तगण सब बच गए। बस ये था हनुमान जी का एक कोप, उनका लोगों को आभास हो। चैत्र माह की पूर्णिमा को वर्ष में एक बार दर्शन के लिए परमिशन मिलती है महाराज जी के, हनुमान जी के चरण वंदन की। यहां पे प्रसाद वितरित होता रहता है हनुमान जी का, लोग उसको अपने घर ले जाते हैं। हमारे भारतवर्ष की धर्म, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति, भक्तों की आस्था, यहाँ की दिव्यता, यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, सब ने मिलके इस स्थान को दिव्य बना दिया।
और यही सब कारण है जिसके कारण पूरे विश्व में भारत का नाम धर्म और संस्कृति में पहले नंबर पे लिया जाता है और आस्था और सम्मान के साथ लिया जाता है। इस स्थान की दिव्यता बनी रहे, इस स्थान की गरिमा बनी रहे। एक बात बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे कहीं भी फैशन को, यहाँ कहीं भी किसी जगह होटल परंपरा को नहीं प्रोत्साहित किया गया और इसीलिए संभवतः शायद ये भीड़ भड़के से बचा हुआ है, चकाचौंध से बचा हुआ है। और जो पिकनिक मनाने वालों के जैसों की भीड़ लगती है शायद यहाँ पे कम है। नहीं तो और तीर्थ स्थानों को आप देखते हैं क्या बना दिया जाता है, वहां के फैशन और वहां की भव्यता और वहां की वो चीजें जो आधुनिकता से भरी हुई हैं, वो कम से कम नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे धर्मशाला की परंपरा है और धर्मशाला भी यहाँ अच्छी है। एक धर्मशाला मैं आपको दिखा भी देता हूं, आप देखिए। और अंत में एक रिक्वेस्ट, अगर अच्छा लगता है ये वीडियो छोटा सा, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड और भक्त जनों के बीच में इसको फॉरवर्ड करें ताकि लोगों को पता तो चले शुक्रताल की दिव्यता, यहाँ की गरिमा और एक प्राचीन तीर्थ स्थान के दर्शन कर सकें। जो लोग नहीं जा सकते वो यहाँ के साक्षात